इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच वर्षों से सुलग रही आग एक बार फिर भड़क उठी है। फिलिस्तीन मिलिटेंट ग्रुप हमास ने गाजा इलाके से इजराइल पर हमला कर दिया। इसके बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान करते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल और फिलिस्तीन के इस टकराव पर पूरी दुनिया बटी हुई दिख रही है। भारत ने भी इतिहास में पहली बार बिल्कुल स्पष्ट रुख दिखाते हुए हमास की कार्रवाई को आतंकी हमला करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले के दिन कहा कि इजराइल पर आतंकवादी हमला हुआ है और इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ है। आइए जानते हैं भारत व इजराइल की दोस्ती के सफर को। इजराइल रूस के बाद हथियारों की आपूर्ति के मामले में भारत का सबसे भरोसेमंद मित्र है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं रहा है। 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फलस्तीन के विभाजन के मसले पर इजराइल का समर्थन नहीं किया था। नेहरू ने इसके लिए भू राजनीतिक मजबूरियां और राष्ट्रीय हितों का हवाला दिया था। 1950 में जाकर भारत ने इजराइल को मान्यता दी थी। नेहरू ने तब कहा था कि आज इजराइल एक हकीकत है। अगले साल मुंबई में इजराइल ने अपना वाणिज्य दूतावास खोला। साल 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। ये पहला मौका था जब नेहरू ने इजराइल के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर हथियार और गोला बारूद की मांग की। हालांकि उन्होंने जहाज पर इजराइल का झंडा न लगाए जाने का अनुरोध किया, क्योंकि इससे अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को नुकसान हो सकता था। इस पर इजराइल ने भारत के साथ सहानुभूति जताई, लेकिन मदद से इनकार कर दिया। इजराइल ने मदद तभी भेजी जब भारत ने कहा कि वो इजराइल के झंडे के साथ मदद स्वीकार करेगा। यहीं से भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू हुई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इजराइल ने भारत को हथियारों की आपूर्ति के साथ साथ खुफिया जानकारी के मामलों में भी मदद की थी। 1992 में भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। हालांकि इससे पहले फिलिस्तीन के तत्कालीन राष्ट्रपति यासर अराफात को भरोसे में लिया गया। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन इजराइल और भारत के रक्षा संबंधों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग एक नए स्तर पर पहुंच गया। इजराइल ने भारत को खुफिया जानकारी के साथ मोर्टार निगरानी करने वाले ड्रोन और लेजर गाइडेड बम मुहैया कराया। इससे भारत को युद्ध जीतने में मदद मिली। साल 2000 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा इजराइल की यात्रा पर गए। 2003 में एरियल शेरन भारत की यात्रा करने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री बने। द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करते हुए मित्रता और सहयोग को दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की। इससे भारत और इजराइल का संबंध एक अलग स्तर पर पहुंचा। इजराइल ने भी स्वीकार किया कि पहली बार भारत और इजराइल के संबंध की गहराई को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया गया है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन और इजराइल के साथ संबंधों को एक दूसरे से अलग रखा। जब मोदी इजराइल की यात्रा पर गए तो फिलिस्तीन नहीं गए, और जब फिलिस्तीन गए तो इजराइल नहीं गए। मोदी ने इस पारंपरिक धारणा को तोड़ दिया कि इजराइल के साथ संबंध मजबूत करने से अरब देश नाराज होंगे।